Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video I'm going to share my maths board exam review. So उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करा था, और फिर मैं तुम्हें आगे जाके अपना बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर रिव्यू एंड दी माई एक्सपेक्टेड स्कोर वो सारी चीज़ें आगे बता दूंगी वीडियो में। ठीक है। सो यहाँ पे मैं ना जब अपना एसएसटी का बोर्ड एग्ज़ाम दे के आई थी तो मैंने थोड़ा सा साफ़ सफाई कर ली थी, एंड उसके बाद मैंने उस दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। नेक्स्ट दिन से स्टार्ट किया, नेक्स्ट दिन 2 चैप्टर पढ़े, उसके बाद वाले दिन भी 2 चैप्टर पढ़े। एंड लाइक अगर मैं तुम्हें बताऊँ पेपर कैसा आया था तो मॉडरेट था, बट कुछ कुछ क्वेश्चन थे अजीब। एंड मतलब जो क्वेश्चन सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आगे दिखाऊंगी वो मुझे थोड़े से हार्ड लगे। हार्ड नहीं मतलब इजी थे, लेकिन द रीज़न वॉज कि मतलब समझ में भी आ गए थे मेरे को। मैंने उस वैसे वाले क्वेश्चन इवन प्रैक्टिस भी करे थे घर में, बट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स एंड थोड़े लेंदी होने की वजह से, मतलब मेरी ना सिली मिस्टेक्स एंड कैलकुलेशन मिस्टेक्स एंड स्पीड ना होने की वजह से ही मेरे मैथ्स में मार्क्स कट होने वाले हैं। ठीक है। तो हाँ, एंड में मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई थी कि मुझे मैथ्स एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। दैट्स वाई मैंने एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दिया था। एंड आई थिंक मैंने लास्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ी थी नवंबर में, तो उसके बाद मैं इतने महीनों बाद आज एनसीईआरटी पढ़ रही थी। एंड ये आवाज़ सुनो, मैंने दूसरे ही दिन से एनसीईआरटी करना शुरू किया एंड मुझे एनसीईआरटी कंप्लीट करने तक रात हो गई थी। रात के 3 बज गए थे एंड फिर मैं सुबह उठी थी 7 बजे ताकि मैं फॉर्मली रिवाइज़ कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम दे के आ गई हो, तभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पेपर। एंड आई स्टार्ट विद सेक्शन बी, क्योंकि मैंने सेक्शन बी से ही स्टार्ट किया था वहाँ एग्जाम में भी। सो सेक्शन बी मेरे को सबसे आसान सेक्शन लगा था, सेक्शन सी। एंड अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो मॉडरेट था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, स्पेशली सेक्शन डी के क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो ये तो मेरा सही हुआ है, देन ये वाला भी सही हुआ है। आई थिंक ये भी एनसीईआरटी का ही था, मुझे कहीं देखा देखा से लग रहा है ये। फिर ये वाला क्वेश्चन भी मेरा हो गया था और ये भी हो गया था। देन ये वाला, तो ये ना मेरे को समझ में नहीं आया, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा था, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आया। ये मेरे को लगा था लास्ट में करूँगी, बट क्योंकि पेपर बहुत लेंदी था तो मुझे लास्ट में मेरे पास 5 मिनट बचे थे। लेकिन फिर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको नहीं किया। मतलब इसका डायग्राम वायग्राम बना के गिवन और टू प्रूफ वगैरह लिख दिया, बस मैंने इसको सॉल्व नहीं करा। सो इसलिए ये जो 10 मार्क्स का सेक्शन बी है, इसमें मेरे 9 आएंगे। ठीक है, इसके 9 तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ। ठीक है। एंड सेक्शन सी, तो इसके मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं, तो इसमें मेरा 18 आएंगे। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, मतलब एट मोस्ट 1 टेल इसमें मेरे को थोड़ा सा था, लेकिन मैंने इसको चेक करा यूट्यूब में, तो हाँ मेरा सही है, हो रहा है ये भी। तो उसमें मेरे 3 मार्क्स आ जाएंगे। बस एक चीज़ है कि ना, मैंने इसमें वो नहीं लिखा कि सैम्पल मतलब आउटकम्स क्या हो सकते हैं, पहले वो नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट कर दिया वो। तो पता नहीं यार इसमें हाफ मार्क्स कट होगा या फिर नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने वो वैसे पूरा लिखा था, लेकिन मतलब वैसे उस कॉइन्स का जो भी आउटकम्स रहता है वो सारे आउटकम लिखे थे, लेकिन एक एक सेपरेटली नहीं लिखा था। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये भी ईजी क्वेश्चन था, इससे मेरे 3 आ जाएंगे। ये भी आसान था, इसमें भी 3 आ जाएंगे। ये भी आसान था, इसमें भी 3 आ जाएंगे। और ये भी नेक्स्ट, हाँ ये भी। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट सेक्शन डी पे। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट सेक्शन डी, से मैंने खुद को 5 तो दिए हैं, बट मे बी ये मेरा रॉन्ग हो, क्योंकि मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा लेंदी आई से। एंड तो इसके वजह से आई एम नॉट श्योर कि अगर हो सकता है मेरा कहीं पे थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक होगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका मेरे को आंसर, मैंने इसको ढूंढा यूट्यूब में बहुत, बट इसका ये वाली इक्वेशन नहीं मिल, इसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड को इसको व्हाट्सअप करा हुआ है। सो हाँ, वो लेट्स सी उसका क्या आंसर आता है। ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत बेकार था, ये शायद दूसरे सेट्स पे नहीं आ रखा था ये। हाँ, ये मेरा सेट 2 था बाय द वे। ठीक है। एंड दूसरे के सेट में ये नहीं आया था। देन ये वाला क्वेश्चन, अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, क्योंकि मोड और मीन वाले क्वेश्चन में मेरा सिली मिस्टेक हो जाती है। मीन तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, शायद हो सकता है मेरा गलत आ रहा हो। मोड मेरा सही आ रहा है, सही आ रहा था, मेरे को याद था मोड मेरा क्या था, तो मैंने चेक करा था यूट्यूब में, वो तो सही आ रहा था। मीन का आई एम नॉट श्योर, मतलब गलत भी हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको खुद को 3 दिए हैं। अब अगेन आई एम सेइंग कि ये मेरे खुद से दिए गए मार्क्स है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली। जैसे हो सकता है इसके आसपास मार्क्स आए, मैं आपको टोटल बता दूंगी एंड में कि कितने मेरे बन रहे हैं। फिर 34 वाले में ना, ये देखो आसान क्वेश्चन था, इसमें मेरे 5 आ जाते, बट मैं इसमें ये मेंशन करना लास्ट में भूल गई कि ये कौन से सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, विच वॉज द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसीलिए
यहाँ पे मेरा 1 या फिर मे बी 1.5 मार्क्स कट हो सकता है, क्योंकि इसमें वो लिखना ज़रूरी था ना कि ये ए कॉन्ग्रुएंसी से हुआ है। ये मैंने क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस भी करा था, बट मैं इसमें ये लिखना भूल गई कि ये कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हुआ है, वो लिखना भूल गई बस। तो मतलब जैसे मैंने बोला था कि सेक्शन डी तक आने में मेरे को बहुत जल्दी पूरा पेपर करना पड़ रहा था, तो मेरे माइंड से ही मिस हो गया एकदम। और मेरी स्टार्टिंग से ना थोड़ी ये सिमिलरिटी वहाँ पे मेंशन करने की आदत भी नहीं थी, तो इसके वजह से दैट्स व्हाई व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इट, तो उस टाइम भी उसको मेंशन करना, तभी तुम्हें एग्जाम में भी याद रहेगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं 35 वाले क्वेश्चन की बात करूँ, सो इस क्वेश्चन में मेरा आंसर आ रहा था रूट 3 में। मतलब ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने घर में प्रैक्टिस करा था, तो वो सब तो ठीक था। मतलब क्वेश्चन तो ये आसान ही होता है, लेकिन द मेन थिंग इज़ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आई डोंट नो यार गलत हुआ या फिर नहीं, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। एंड इसमें बस एक चीज़ मैंने गलत कर दिया था, विच वॉज की बस इसमें मैंने एक चीज़ ये कर दिया कि मैंने इसमें ना रूट 3 की वैल्यू रखना ही भूल गई मैं, तो इसलिए 1 मार्क्स तो इसमें मेरा कट होना ही है, बाकी मैंने 2 काट दिए। फिर अगर मैं सेक्शन ई की बात करूँ ना, तो इसमें भी आई एम नॉट श्योर। फॉर्मूले वगैरह लगा के मैंने कर तो सब दिया है, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा श्योर हूँ, ये वाला ये क्या है ये पता इसका, ठीक है। मैंने बस एन की ये जो था ना, इसमें मैंने एन की जगह बस ये रख दिया था, ठीक है। सो आई डोंट नो। एंड तो सेक्शन ए में मेरे 16 क्वेश्चंस करेक्ट हैं, 4 गलत हैं, ये 2 गलत हैं, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, पता नहीं कितने हार्ड से क्वेश्चन दे देते, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। ऐसे तो कुछ क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं कहीं। और ये मेरा जो आंसर आ रहा था ना, मतलब मेरे को तो लग रहा है ऑप्शन ही गलत है, पता नहीं यार, मेरा जो आंसर आ रहा था वो मैच ही नहीं कर रहा था इससे। फिर ये सारे सही हैं एंड ये सारे भी सही हैं, नहीं एक ही गलत है यहाँ पे। ये मेरे को आता था, बट इसमें 2 डाइस, तो ये मेरे पास, जैसे मैंने बोला ना मैंने सेक्शन ए लास्ट में किया, मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो इतना टाइम था ही नहीं मेरे पास कि मैं वो पूरा बना के, मतलब जो भी हो सकता है वो सारे आउटकम्स लिखूँ। तो उसका करेक्ट आंसर मैंने अभी बना के देखा तो ये आ रहा है, लेकिन मैंने ये कर रखा है। सो ये एक चीज़ गलत होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये सारे तो सही हैं, ये गलत है, ये भी मुझे अगेन समझ नहीं आया क्या है इसका, ठीक है। मतलब ये गलत भी हो सकता है, मे बी मेरे सही भी हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका आंसर मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया, कि गूगल में भी सर्च किया, बट मुझे मिल नहीं रहा था। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस 4 क्वेश्चंस एंड ये 2 मेरे सही हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से मेरे ये मैं काउंट कर लेती हूँ फिर से, 1 2 3 4, हाँ, तो ये 4 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, सो फिर मेरे आउट ऑफ 100 85 प्लस जहाँ तक मुझे लगता है। सो या दैट वाज माय रिव्यू। नेक्स्ट एग्जाम तुम लोगों का किसका है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेरा तो कंप्यूटर एप्लीकेशन है। सो या बाय बाय।